हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय कराएंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर यानी कि टू वेरिएबल रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस, और युग्म यानी कि जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं पेयर, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है हमारे चैप्टर का नाम। दो चर यानी कि टू वेरिएबल। तो जो दो चर होते हैं, देखिए, एक होता है हमारे पास चर और दूसरा होता है हमारे पास अचर। एक होता है हमारे पास चर और दूसरा होता है हमारे पास अचर। देखिए, जब हम चर की बात करेंगे तो हमारे पास ए से लेकर जेड तक कोई भी आ सकता है। जैसे कि हमें पेयर करने हैं यानी कि जोड़े, तो एक्स वाई हो सकता है, यू वी हो सकता है, एम एन हो सकता है, या फिर जैसे कि 4m या 5n और 5n या 4y। इस प्रकार से हमारे पास ये जोड़े में होंगे चर। और अचर होगा जो, वो हमारा इस प्रकार से होगा, जैसे -5, 4, 3, -2, 1। इस प्रकार से ये हमारे होंगे चर और ये हमारे होंगे अचर। और जो हमारे पास रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद ax प्लस by प्लस c, ये हमारे पास रैखिक बहुपद होता है। और जब इसके इक्वल में 0 आ जाता है तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण बन जाता है। जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाता है रैखिक समीकरण, जो कि हमारे चैप्टर में है रैखिक समीकरण। और उसके बाद आता है जो ये हमारे पास होता है ए बी और सी। ए बी और सी ये हमारे पास है जो, वो कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। हम देखिए, ए बी और सी कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो ए और बी है, ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ए और बी नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। इसका अब देखिए व्यापक रूप हमारे पास क्या होता है। a1x जैसे b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। यानी कि जोड़ा, यानी कि युग्म के रूप में, जिसे हम बोलते हैं युग्म यानी कि जोड़ा, ये हमारे पास हो जाएगा जोड़े के रूप में। अब देखिए, हमारे पास इसकी दो विधियां होती हैं। दो, एक होती है हमारे पास ग्राफीय विधि, जिसे हम ग्राफ पर करके दिखाते हैं। और दूसरी होती है बीज गणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमारे प्रकार होते हैं 4, जिसमें सबसे पहला होता है हमारे पास विलोपन विधि। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है प्रतिस्थापन विधि।
3rd नंबर पर हमारे पास आता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और 4th नंबर पर हमारे पास आता है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। ज़्यादातर ये तीनों हमारे काम आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो सबसे पहले होती है हमारे पास विलोपन, फिर प्रतिस्थापन, और फिर वज्र गुणन, और फिर तुलनात्मक विधि। ये इतना आपको कर लेना है, फिर हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।